हाय एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 मिनट का वीडियो सीरीज में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए आर डिस्टेंस, ये डेरिवेशन को हम लोग देखने वाले हैं। और ये डेरिवेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको फॉर्मूले के तौर पे अपने को याद रखना है। कभी कभी 2 नंबर्स में ये डेरिवेशन पूछ लेता है, आजकल 3 मार्क्स का दिया है, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल को समझते हैं। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम लोग जब किसी पॉइंट को उठाकर दूसरे उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके रखते हैं तो हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क जहां तक आपने पहुंचाया उस पॉइंट तक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो ये पूरा सिस्टम है। ये मेरा ए पॉइंट है जहां पे क्यू एक चार्ज बैठा हुआ है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का जो दायरा है वो बी पॉइंट है। ये क्या है? ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट तक ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, यहीं तक ये होता है। इसके बाहर जितने भी पॉइंट होंगे सारे इनफाइनाइट होंगे। तो हमने क्या किया, इससे बाहर एक पॉइंट को इनफाइनाइट मान लिया। यहां से हम एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को उठा के लेके जा रहे हैं। इसी के लिए सोच के बताओ कि इस क्यू नॉट पे कोई, जब यहाँ से हम लोग उठा के ले जाएंगे तो कोई ऑब्स्टेकल है क्या? कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, मस्त चलेगा एकदम, उड़ाइले चल जाएगा यहाँ तक। जैसे ही ये पॉइंट क्यू नॉट इस बी पॉइंट पे आएगा तभी ए पॉइंट पर बैठा हुआ क्यू चार्ज बी पॉइंट पे जैसे ही आते चिल्लाने लगेगा, अरे तुम तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हो, तो मैं तुम पे तो फोर्स लगाऊंगा। कितना लगाओगे? एफ ई लगाओगे। तो एफ ई से ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तब हमें अब इस पे वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअल वर्क तो चालू यहाँ से हुआ, उठा के ला तो जरूर रहे थे यहाँ तक, लेकिन यहाँ कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि फोर्स कोई था ही नहीं अपोज करने वाला। तो मुझे क्या, हल्का सा ऐसे फैल दूंगा, आराम से आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ जब आया तो इलेक्ट्रिक फोर्स मिला, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं उस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जितना एफ ई है एफ ई के बराबर लगाऊंगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से या तुम एफ ई के बराबर लगा दो फोर्स तो ये मूव कर जाएगा। तो यहां से मुझे मूव कराना पड़ेगा फोर्स लगाकर एक्सटर्नल, जो ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स, यानी एक्स डिस्टेंस से फोर्स लगना चालू हुआ। ला कहां से रहते हैं, इनफाइनाइट से, लेकिन एक्चुअल में मुझे फोर्स एक्सटर्नल कहां करना पड़ा, पॉइंट बी से। तो जो मैं फोर्स लगाकर पॉइंट बी से चार्ज को उठाकर पी तक लाऊं तो मुझे जो वर्क करना पड़ा वही वर्क पॉइंट पी पे पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये बात समझ में आया? और वो पी पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। क्लियर? ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दिया। मान के चलता हूं कि इस बी पॉइंट से जब इसको इधर मैं मूव करा रहा था तो छोटा दूरी मूव किया तो पता चला मुझे डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। यानी डी एक्स मूव कराने पे मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। दिख रहा है ना? चलो हटा ही देता हूँ इसको, बस डी डब्ल्यू इसको यहाँ लिख देता हूँ, कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू वर्क। तो सबसे पहले ये हम लोग का डायग्राम है। तो आर पॉइंट तक लाने के लिए मुझे टोटल वर्क कितना जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग डी डब्ल्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट पी के बारे में। पी क्या चीज है भाई? P is a point where we want to calculate electric potential at r distance. कितने डिस्टेंस पर है? at r। ठीक है, तो नाउ मुझे कितना फोर्स लगा के वर्क करना पड़ेगा, वो फोर्स तो मुझे नहीं मालूम। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही मैं लगाऊंगा। तो एक्सटर्नल को तो पता नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को तो पता कर सकते हैं फ्रॉम कूलम लॉ से। सीधा सा मदद लेंगे हम लोग फ्रॉम कूलम लॉ। एक्सटर्नल तो मेरी आजादी है ना, मैं कितना भी लगा सकता हूँ। और ये एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाता है? बैटरी लगाता है दोस्त। ठीक है,
एफ एक्सटर्नल जो भी आप लगाओगे वो एफ ई के बराबर होगा। और ये के क्यू क्यू नॉट बाय कहाँ से फोर्स लगना चालू हुआ, एक्स एक्स से लगना चालू हुआ, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर हो गया 1 इफ डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क और मूव ऑफ डी एक्स डिस्प्लेसमेंट। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट मूव के लिए जो हम लोग को वर्क करना पड़ा वो कितना है, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, डी डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ ई डॉट डी एक्स। ठीक है, तो भाई एफ ई एक्सटर्नल फोर्स के बराबर एक्सटर्नल को पता नहीं कर सकते हैं, तो भाई एफ ई को ले लिया और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग एनर्जी निकाल देंगे, जितना लगेगा वही हम लोग एक्सटर्नल डाल देंगे और हमारा काम हो गया। इसीलिए एफ ई द्वारा निकाल रहे हैं, समझ में आ गया। अब क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, चूंकि एंगल बिटवीन, ये एंगल का साइन है, एंगल बिटवीन एफ ई एंड डी एक्स। एफ ई आगे इधर की ओर है और डी एक्स इधर की ओर है, दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, 180 डिग्री। तो दोस्त यहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे, जैसे वहाँ 180 डिग्री लिखे, अगला स्टेप एफ ई टी डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री आपका कितना होता है, डी डब्ल्यू बराबर आ गया मेरे पास एफ ई टी एक्स -1। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, इसको हमने 1 मान लिया। यदि मेरा इफ डब्ल्यू इज टोटल वर्क, टोटल रिक्वायर्ड वर्क इस W मतलब बड़े W को कैसे निकाल लूंगा, छोटे वाले वर्क को इंटीग्रेट कर दूंगा डी डब्ल्यू का मान खुद है यहाँ पे कितना, एफ ई डी एक्स और ये -1। एफ ई का मान हम लोग देखें, देखो यहाँ पे एफ ई का मान के क्यू क्यू नॉट ये सब तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और ये -1 भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ गया। ये -1 के क्यू क्यू नॉट ये सब के सब इंटीग्रेशन से बाहर हो गए, 1/x², ये dx हो गया। अब हम लोग इसको उठा के कहां से ला रहे हैं भाई, जीरो से ला रहे हैं, तो सॉरी इनफाइनाइट से ला रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग को फोर्स लगना कहाँ चालू हुआ, बी पॉइंट पे, लेकिन ला कहां से रहे हम लोग, इनफाइनाइट से, तो हम लोग इनफाइनाइट से लिखेंगे और रख कहाँ रहे हैं, ले जाके आर पर लग रहे हैं, आर। ठीक है, ये हो गया, तो ये तो हो गया -k⁴ x² का 1/x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, -2 इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, -2 ऊपर ले गए तो पावर फॉर्मूला लगा देंगे, -2 बनते ही पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर में एक जुड़ेगा, वही पावर डिवाइड होता है, -2 + 1 ये डिवाइड हो गया। और ये होगा आपका कहां से, इनफाइनाइट से लेकर आर तक। आगे और चलते हैं, -k⁴ और यहां से जो माइनस आया ये प्लस, -2 + 1 माइनस बचेगा, ये वाला माइनस इसको कर दिया प्लस, और यहां से क्या बचेगा, x⁻⁻1। उस -1 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये हो गया इनफाइनाइट से लेकर आर तक। ठीक है, आंसर आने ही वाला है, लास्ट स्टेप है बचा हुआ बस। इसको कहाँ तक लिख सकता हूँ, यहाँ तक ही लिख सकता हूँ। तो हम लोग क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बराबर के क्यू क्यू नॉट, लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट x की जगह रखेंगे तो 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞। ये हो गया के क्यू क्यू नॉट 1/r, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली हम लोग का के क्यू नॉट अपॉन आर, ये क्या आया, हम लोग का वर्क आया। और हम लोग जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं भाई, पोटेंशियल बराबर वर्क अपॉन क्यू होता है। और यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जिसको आप उठा के ला रहे हो, किसको ला रहे हो, क्यू नॉट को ला रहे हो, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट। दिख तो रहा है ना, मुझे डर लग रहा है कहीं दिखे ही है ना,
ठीक है, तो हो गया, अब आंसर आ गया। W का मान यहाँ है, इसको पुट कीजिए K Q Q नॉट अपॉन R, और नीचे में इस Q का मान को Q नॉट रखेंगे तो ये हो गया Q नॉट, तो Q नॉट छम छम हो गया, दिख रहा है। हाँ, तो ओवरऑल जो V का मान है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, V इक्वल टू क्या है, K Q अपॉन R, ये हम लोग का डेरिवेशन का रिजल्ट है। मैंने आपको सारे फंडे समझा दिए, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एट द एंड जैक बोर्ड से जस्ट 2 महीना पहले ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, तो मैं कहीं खो ना जाऊँ, सो यू शुड हैव टू सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक में। आप स्क्रीन शॉट एक बार ले लीजिए, 1 2 3 डन। ओके, चलो जी।